हर वक्त रोती रहती है, कमरे में बंद रहती है। जब से बच्चा पैदा हुआ है तब से ना अपना ख्याल रखती है ना बच्चे का ख्याल रखती है, बस चुप रहती है। हमने तो बहुत सारे बच्चे पैदा कर लिए हैं और इसने एक ही बच्चा पैदा किया है और इसकी ये हालत है। अक्सर ये सवालात और ये सारी बातें आपको सुनने को मिलती ही होंगी, अक्सर उन माओं को जो न्यू मॉम्स हैं, जो अभी अभी माएँ बनी हैं। क्या वजह है इन सब मूड स्विंग्स की, क्या वजह है इस सब इरिटेशन की, क्या ये किसी हद तक सच है या नहीं, जिससे हमारे पाकिस्तान की 70% माएँ अफेक्ट होती हैं। अस्सलामुअलैकुम, आई एम डॉक्टर राज़िया अकबर, योर मेडिकल कंसल्टेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या है, ये क्यों होता है, इसकी कॉजेज़ क्या हैं, साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं और क्या हम इसका इलाज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी के दौरान भी माँ को बहुत सारे मराहिल से गुजरना पड़ता है। वैसे ही आफ्टर डिलीवरी, बच्चा पैदा होने के बाद भी माँ को बहुत सारे स्ट्रगल्स फेस करने पड़ते हैं। बच्चे की डिलीवरी के बाद ही 70% माँओं को बेबी ब्लूज हो जाते हैं। बेबी ब्लूज डिलीवरी के बाद 24 आवर्स के बाद से लेकर 2 हफ्ते तक मदर को जो मूड स्विंग्स होते हैं उसको हम कहते हैं बेबी ब्लूज। ये बेबी ब्लूज 5 से 7वें दिन के अंदर बहुत पीक पे होते हैं, क्योंकि आपके हार्मोन इम्बैलेंस उस वक्त बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। इसी तरह डिलीवरी के बाद जब हार्मोन्स अपने नॉर्मल और नेचुरल वे में वापस आते हैं तो वो एक दफ़ा पीक पे जाकर दोबारा से डिक्रीज़ हो जाते हैं। उस डिक्रीज़ होने की वजह से पूरे तरीके से ब्रेन में चेंजेस आती हैं, पूरी ह्यूमन बॉडी में चेंजेस आती हैं, मूड्स में चेंजेस आती हैं। तो इसी तरह बेबी ब्लूज़ में 5वें से 7वें दिन आफ्टर डिलीवरी के ये हार्मोन्स बहुत पीक पे होते हैं, जिससे मदर को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और बाकी सिम्टम्स से गुजरना पड़ता है। ये बेबी ब्लूज़ में अक्सर माँओं को इरिटेशन का होना, चिड़चिड़ापन होना और हर वक्त किसी न किसी थकावट का शिकार रहना, अपना आप बुरा लगना, गिल्टी फील करना, ये सारी अलामात बेबी ब्लूज़ की होती हैं, जो कि 2 वीक्स तक डिलीवरी के रहती हैं और उसके बाद नॉर्मलाइज हो जाती हैं। इसके बाद आता है पोस्टपार्टम साइकेट्रिक डिसऑर्डर। पोस्टपार्टम साइकेट्रिक डिसऑर्डर एक ऐसी बीमारी है जो प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी होने के बाद पहले 4 महीने में हो सकती है। बाज़ औक़ात ये पूरे साल तक भी रहती है और पीक पे बहुत 2 हफ्तों में जा सकती है। अगर बेबी ब्लूज़ में कंट्रोल ना किया जाए और मदर पोस्टपार्टम साइकेट्रिक डिसऑर्डर में चली जाए तो खुद को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ वो अपने बच्चे को भी नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसी हालत में माँ का रोना धोना बहुत आम हो जाता है, बॉडी में एनर्जी नहीं रहती, किसी से बात करने का दिल नहीं करता, हर वक्त चिड़चिड़ापन रहता है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक ऐसी स्टेज है जो 5 माह, 7 माह और साल तक भी रह सकती है आफ्टर द डिलीवरी। अगर माँ को प्रॉपर सपोर्ट ना मिले, डिलीवरी होने के बाद नई माँ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से गुजरती है। उसे समझ नहीं आती कि वो बच्चे को कैसे हैंडल करे, उसे ये समझ नहीं आता बच्चे को कब प्रोटेक्शन करनी है, बच्चे को कब फीड करना है और बच्चे को कैसे ख्याल रखना है, बच्चा कहीं बीमार ना हो जाए, बच्चे को कुछ हो ना जाए। ये सारी सोचें माँ को डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार बना देती हैं। इस पोस्टपार्टम डिप्रेशन में माँ को एंजाइटी लेवल इतने पीक पे होते हैं कि वो ना किसी की बात सुनती है, ना किसी से बात करती है, ना किसी और का ख्याल रखती है और अपना ख्याल ना रखने के साथ साथ बच्चे को भी बहुत हद तक अवॉइड करती है। तो क्या वजह होती है इस पोस्टपार्टम डिप्रेशन की और क्यों 70% माएँ पाकिस्तान में आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी इस सूरत हाल का शिकार होती हैं? तो इसकी कॉजेज़ सबसे पहले तो ये हैं कि अगर माँ की एज बहुत कम उम्र हो या माँ की एज बहुत ज़्यादा हो प्रेगनेंसी के टाइम पे। हमारे पाकिस्तान में अक्सर ये रिवाज पाया जाता है कि माँ 16 साल या 17 साल की हो तो उसकी शादी कर देते हैं। इस एज में ना वो खुद इतनी बालिग हुई होती है, इतनी मैच्योर हुई होती है कि वो खुद की बॉडी के साथ चेंजेस होने वाली को समझ सके। तो इसी तरह जब कम उम्र माँ प्रेगनेंसी की तरफ जाती है तो आफ्टर डिलीवरी बच्चे को कैसे संभालना है, खुद के प्रॉब्लम्स को कैसे डील करना है, अपने मूड स्विंग्स को कैसे हैंडल करना है, इन सब से वो बेखबर होती है, जिसकी वजह से बहुत सारी सर्कमस्टांसेस होने के साथ साथ वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। सबसे बड़ी कॉज होती है कि एज का ज़्यादा होना,
यानी 35 साल से ऊपर की माएँ प्रेग्नेंट होती हैं तो उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, जिसकी वजह से उनको एंजाइटी और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा रहता है। इसके अलावा मेजर कॉजेज़ में अगर आपका फैमिली एंजाइटी इशू है, पहले से प्रेगनेंसी से पहले कोई साइकेट्रिक इलनेस चल रही है, या मेंटल डिप्रेशन चल रहा है, या कोई ऐसी डिजीज चल रही है, या आपको ओवर थिंकिंग है, या स्लीप प्रॉपर नहीं है, और सबसे बड़ी बात, अगर आपको डिलीवरी के बाद कोई भी फैमिली सपोर्ट हासिल नहीं है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन में फीमेल्स सबसे ज़्यादा शिकार होती हैं कि उनके हस्बैंड्स और जो उनकी फैमिली होती है वो उनकी प्रॉब्लम्स को समझ नहीं पाती, बच्चे को कैरी करने में वो उनकी हेल्प नहीं करते, और सबसे बड़ी वजह होती है हमारे बुज़ुर्ग हजरात, जो कि अपनी लाइफ के एक्सपर्टीज़ और अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को दूसरों के ऊपर डाल देते हैं। अपनी बहू पे, अपनी बेटियों पे यही बात कहते हैं, तो हमने भी बच्चे पैदा कर लिए तो तुम कोई आसमान से उतरी नहीं हो जो तुम्हें ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। यहाँ पे ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर इंसान की बॉडी एक दूसरे से डिफरेंट है, हर इंसान का हार्मोन मैकेनिज़्म एक दूसरे से डिफरेंट है, हर किसी के मूड स्विंग्स, हर किसी को एक सिचुएशन को डील करने का डिफरेंट है। तो इसीलिए मदर्स के हार्मोन्स यानी उसमें ईस्ट्रोजन हार्मोन, एंड्रोजन हार्मोन, कॉर्टिसोल और थायराइड हार्मोन जैसे बहुत हार्मोन्स होते हैं जिनके इम्बैलेंस और रेगुलर ना होने की वजह से माँ को इन सारे प्रॉब्लम्स और डिप्रेशन से गुजरना पड़ता है। तो ऐसा हम क्या करें कि जिससे हमारी माएँ बच्चा पैदा करने के बाद इस मेंटल डिप्रेशन और टॉर्चर से ना गुजर सकें। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर सिवियरिटी के सिम्टम्स हैं, यानी माँ को अपना आप अच्छा नहीं लग रहा, वो खुद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही है या बच्चे को अवॉइड कर रही है, तो इस सिलसिले में आप अपने मेडिकल कंसल्टेंट से ज़रूर कंसल्ट कीजिए ताकि वक्त पर आपकी मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सकें और आप इन मूड स्विंग्स और हार्मोन इम्बैलेंस को अच्छे तरीके से डील कर सकें। माँ को अपनी हेल्थ नॉलेज नहीं है तो उस सिलसिले में वो एंजाइटी का शिकार ज़्यादा होती है। यहाँ पे मैं तमाम हस्बैंड से ये रिक्वेस्ट करूँगी और फैमिली मेम्बर से रिक्वेस्ट करूँगी कि आफ्टर द डिलीवरी माँ को एक सपोर्ट, एक नेचुरल सपोर्ट की, एक केयर की और बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जहाँ पे मदर का काम है आफ्टर द डिलीवरी बच्चे की टेक केयर करना, उतना ही राइट बनता है कि एक फादर भी अपने बच्चे के ऊपर पूरी तवज्जो दे और पूरी केयर करें, माँ के साथ भरपूर हेल्प करें। अगर हो सके तो माँ को कुछ अरसे के लिए एक हेल्पर ला कर दें जो कि उसकी बच्चे पालने में और बच्चे को डील करने में हेल्प कर सके। फैमिली मेम्बर्स का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ अवॉइड करें ऐसा कोई भी सवाल, ऐसा कोई भी चीज़ जो किसी को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन या एंजाइटी में डाल सकता है। इस तरह के सवाल प्लीज़ किसी भी प्रेग्नेंट या आफ्टर द डिलीवरी पेशेंट से मत कीजिए। और उन तमाम माँओं के लिए मेरा ये एक मैसेज है, अगर आप न्यू मॉम्स हैं और आपका फर्स्ट बेबी हुआ है तो अपने डॉक्टर से बिफोर द डिलीवरी सारी नॉलेज लीजिए ताकि आपको अपनी बॉडी और बेबी केयर के बारे में मुकम्मल पता लग सके। इसके अलावा अगर आपको ये लगता है कि आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आप हर वक्त इरिटेबल रह रही हैं और नॉर्मल डे लाइफ में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, कुछ भी कंसंट्रेशन से आप नहीं कर पा रही, बेबी की केयर नहीं कर पा रही, तो प्लीज़ किसी ऐसे इंसान को अपने साथ रखिए जो कि आपकी टेक केयर कर सकें। आप अपने प्रॉब्लम्स अपने डॉक्टर के साथ साथ अपने उस फ्रेंड से, अपने सिस्टर से या अपने हस्बैंड से शेयर कर सकती हैं ताकि आप डिप्रेशन में ना जा सकें। खुद को इन सिम्टम्स के साथ डील करना और अपने आप को नुकसान पहुंचाना आपको मज़ीद साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स की तरफ लेकर जा सकता है। एंड आई होप फॉर ऑल द न्यू मॉम्स कि आपको पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में बिल्कुल अच्छे तरीके से पता लग गया होगा। एंड आई होप यू ऑल द बेस्ट एंड फॉर योर बेबी। And if you are dealing with such symptoms, please do early consult with your consultant. And if you want to ask me any question related this or any other topic, you can contact me through the Midnight channel.